दोस्तों, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वो कौन सा पाप है जिसे करने से व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपको एक प्राचीन कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लोग पूजा पाठ, दान पुण्य, धर्म आदि लाखों पुण्य कर्म करने के बाद भी नरक में जाते हैं और किस पुण्य के कारण कुछ लोग घोर पाप करने के बाद भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। वो कौन सा पुण्य है जो व्यक्ति के लाखों पापों को नष्ट कर देता है और वो कौन सा पाप है जो उसके पुण्य को नष्ट कर देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका A to Z बुद्धिस्ट ज्ञान YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उसने अपने जीवन में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो उसे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त वहां आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। तब वह अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तब उसका दोस्त कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक महात्मा अपने आश्रम में रहते हैं, आप उनके पास जाइए। जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या हल हो जाती है। तब वह आदमी कहता है, भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। तब वह आदमी उस महात्मा से मिलने निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने पर उसे एक आश्रम दिखाई देता है। वह आश्रम में जाता है और महात्मा को प्रणाम करता है और वह उन्हें अपनी समस्या बताता है कि देवर्षि महाराज, कुछ लोग पाप करने के बावजूद स्वर्ग क्यों जाते हैं और कुछ लोगों को अच्छे कर्म करने के बावजूद नरक क्यों जाना पड़ता है। वह कौन सा पाप है जो सभी अच्छे कर्मों को नष्ट कर देता है और वह कौन सा पुण्य है जो सभी पापों को राख में बदल देता है। तब महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, आज आपने संसार के कल्याण के लिए एक अच्छा प्रश्न पूछा है। इस संदर्भ में आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आपको यह कथा ध्यान से सुननी चाहिए। वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। शायद इसका मेरे जीवन पर कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहते हैं, भंते, पुराने समय की बात है कि मध्य प्रदेश के एक शहर में एक ही समय में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। उसी समय यमराज के 2 दूत उन्हें लेने आए। मृतकों में एक किसी क्षेत्र का था, एक राजा था, दूसरा बहुत धनी व्यापारी था, तीसरा पूजा पाठ करने वाला पुजारी था और चौथा एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और ये सभी मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक पहुंचते ही वहां का दृश्य देखकर वे सभी डर जाते हैं। उनका रोम रोम कांपने लगता है। यमलोक में विशाल यमराज सोने से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे हैं जो सभी जीवों का लेखा जोखा रखते हैं। यम के दूत आत्मा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग जोर जोर से रो रहे हैं तो कुछ लोग बहुत खुशी से चल रहे हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई दे रहा है, जबकि नरक के द्वार से आग की धधकती लपटें दिखाई दे रही हैं। यह भयावह दृश्य देखकर वे चारों आपस में बातें करने लगते हैं और अपने अपने पापों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन चारों लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और उन सभी को लगता है कि अब वे चारों नरक में जाएंगे। जब यमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के दरबार में पहुंचे तो वे उनके सामने खड़े हो गए। वे चारों सोच में पड़ गए कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक। यमराज अभी अपने आसन पर बैठे भी नहीं थे कि चारों आपस में बातें करने लगे और कहने लगे कि उन्हें स्वर्ग मिलना चाहिए। सबसे पहले राजा ने कहा, देखो धर्मराज, मुझे अवश्य स्वर्ग भेजेंगे क्योंकि मैं एक विश्व प्रसिद्ध राजा हूं और मैंने अपने अनेक अनुयायियों को स्वर्ग भेजा है। मैंने अपने कर्मों से इस धरती पर अपना नाम कमाया है। हर जगह लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। मेरे दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल सकता।
हर जगह मेरे नाम की प्रशंसा हो रही है। मेरे द्वारा दिए गए दान के कारण लाखों लोगों को खाने के लिए, भोजन और रहने के लिए आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखकर धर्मराज मुझे अवश्य स्वर्ग भेजेंगे। राजा की बातें सुनकर धनी व्यापारी हंसा और बोला, तुम तीनों इतने बड़े पापी हो कि तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। तुमने बहुत पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं अकेला ही यहां मौजूद सबसे पवित्र व्यक्ति हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है। मैंने अपनी मृत्यु से पहले एक गाय भी दान की है और अब मेरे सभी बेटे और पोते मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण और यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पवित्र हूं। मेरी 2 पत्नियां और 5 बेटे हैं, और यदि मैंने जाने अनजाने में ऐसा किया भी होगा तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि अनुष्ठानों से मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यमराज मुझे नरक नहीं भेजेंगे और मुझे मोक्ष अवश्य मिलेगा। धनी व्यापारी की बातें सुनकर पंडित जी बोले, अरे भाई, तुम क्यों बकवास कर रहे हो? स्वर्ग जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए दान के साथ पूजा भी करनी पड़ती है। इसीलिए मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने भगवान की बहुत पूजा की है। मेरा पूरा जीवन पूजा पाठ में ही बीता है। अपने अच्छे कर्मों के कारण मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि धर्मराज मेरे लिए ही स्वर्ग का द्वार खोलेंगे। जब उन तीनों ने अपनी अपनी बातें कह दी और अपने विचार व्यक्त कर दिए, तब तीनों ने चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखा कि अब वह क्या कहता है। उसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या उसका पूरा जीवन मजदूरी करते और दूसरों के अधीन रहते हुए बीता है। वह चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा उन सबकी बातें सुन रहा था, और वह तीनों बड़े गर्व से अपनी झूठी तारीफ कर रहे थे। तभी धर्मराज अपने मित्र चित्रगुप्त के साथ दरबार में उपस्थित हुए। चित्रगुप्त के हाथ में एक मोटी किताब थी, जिसमें सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने सिंहासन पर बैठ गए। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को बुलाया और उनसे पूछने लगे कि बताओ, तुम धरती पर बहुत यशस्वी राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? कितनों को दुख पहुंचाया है? कितनों का भला किया है? मैं अपनी किताब देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें स्वर्ग जाने का अधिकार है या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों के बारे में बताता है, हे मुनिवर, मैं एक बहुत बड़े राज्य का मालिक था। मेरा राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में बहुत कम गरीब लोग थे। मेरी छत्र छाया में सभी लोग सुखी जीवन जी रहे थे। मैंने अपने राज्य की प्रजा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर भूखे व्यक्ति को यहां भोजन मिलता था। उन्हें प्रतिदिन लाखों सिक्कों का धन दान किया जाता था। मेरे राज्य की प्रजा दिन रात मुझसे बहुत खुश रहती थी। ये मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखने के बाद उन्होंने राजा से कहा कि आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। आपने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, लेकिन इसके साथ ही आपने एक बड़ा अपराध भी किया है। आपने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए इतने युद्ध लड़े हैं। उन युद्धों में हजारों लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। आप ही उन सभी की मौत का कारण बने हैं। आप ही हैं जिन्होंने उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ बना दिया। आप ही हैं जिन्होंने उनकी महिलाओं को विधवा बना दिया। युद्ध लड़कर अपने राज्य का विस्तार करने की बजाय यदि आप अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करते और उनके साथ व्यापार बढ़ाते तो बेहतर होता। आपका राज्य तब भी समृद्ध और खुशहाल होता। आपने अपनी प्रजा को नहीं, अपने सैनिकों को खुश किया है, इसलिए आप स्वर्ग के लायक नहीं हैं। यह सुनकर राजा चुपचाप पीछे हट गए। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा कि तुमने पृथ्वी पर कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी ने कहा, हे भगवान, मैंने पृथ्वी पर जो भी धन कमाया उसका आधा हिस्सा अच्छे कार्यों में खर्च किया। मैंने अपने धन से लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया, कई बेघर लोगों को खाना खिलाया।
मैंने अनेक नगरों में मंदिर बनवाए हैं, अनेक स्थानों पर धर्मशालाएं बनवाई हैं, प्रत्येक तीर्थ पर भोजन वितरण करवाया है। ये मेरे जीवन के पुण्य कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी बही खोली, जिसमें उसके जीवन के सभी अच्छे बुरे कर्म लिखे थे। तब यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, तूने जो पाप किया है वह उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरे सभी पुण्य कर्म नष्ट हो गए हैं। यदि तूने यह पाप न किया होता तो तू स्वर्ग जा सकता था, परंतु तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे अवश्य ही नरक जाना पड़ेगा। यह सुनकर धनी व्यापारी कहता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य कर्म किए हैं वे मैंने भी किए हैं, बल्कि मैंने तो इनसे भी अधिक पुण्य किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे नरक भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, याद रख, तूने उस असहाय विधवा स्त्री पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने तेरे घर में चोरी की है। इसके साथ ही तूने उस पर अन्य कई गलत कर्मों का आरोप लगाया था। तूने उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र पर कलंक लगाया है, और राजा ने इसे सच मानकर उस अबला स्त्री को मार डाला। विधवा स्त्री को मृत्युदंड दिया गया। ब्रह्महत्या, चोरी, शराब पीना आदि घोर पापों का प्रायश्चित करके मनुष्य उनसे मुक्त हो सकता है, परंतु दूसरों पर गलत आरोप न लगाने का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर झूठा आरोप लगाता है, सच्चाई जानते हुए भी दूसरों से झूठ बोलकर उन्हें दोषी ठहराता है, वह सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उस एक पाप के कारण तेरे किए सभी अच्छे कर्म नष्ट हो गए। तूने इस धरती पर इतने जो लोगों ने दान पुण्य आत्महत्या किया कर है ली, वह इतने उसी लोगों की धन से मेहनत किया की है कमाई तुम्हारे जिसके लिए पास आ तूने गई। बहुत उन सभी झूठ लोगों बोला का है। श्राप तुम्हारे तूने साथ है। बहुत ठगी तुमने की जो है। भी अच्छे तूने कर्म किए बहुत हैं, सी वह चीजों में कर्म मिलावट शून्य करके हो गया उन्हें है। बेचा है। इसीलिए तूने तुम्हारा भी असली कोई चीजों अच्छा के कर्म दाम नहीं पर है। तुम नकली स्वर्ग चीजें जाने बेची के हैं। हकदार कितने नहीं ही हो। व्यापारी रास्ते चित्रगुप्त से की हटा बात दिए गए सुनकर हैं। व्यापारी भी तेरे बहुत कर्मों दुखी के हुआ कारण और कितने ही पीछे हट लोग गया। अनजाने में उसके बीमार पड़ बाद गए उसने और पंडित मर जी को गए। आगे बुलाया और उनसे पूछने लगा कि उसने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब पंडित जी कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, हजारों घरों में पूजा पाठ किया है, दिन रात भगवान का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध किए हैं, अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। इससे बड़ा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी बही देखते हुए कहते हैं, हे पंडित महाराज, आप जो कहते हैं वो सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन आपने उस ज्ञान को कभी स्वयं पर अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान किए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी निस्वार्थ भाव से नहीं किया। आप हमेशा धन के लालची रहे हैं, इसीलिए आप स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हैं। अब वो पंडित जी भी दुखी हो गए और पीछे पड़ गए। अब केवल मजदूर ही बचा था। मजदूर को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिनको वह अब तक इतना महान मानता था, उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं था। फिर मैं कैसे स्वर्ग जा सकता हूं? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पूजा पाठ या दान पुण्य करने के भी योग्य नहीं था। फिर मैं अच्छे कर्म कैसे करता? मैं तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता रहा हूं। वह मजदूर यह सब बातें सोच रहा था। इसी बीच चित्रगुप्त ने उसे भी बुलाया और पूछा, लेकिन वह मजदूर पहले ही कहने लगा, भगवन, मैं तो धरती पर एक गरीब के घर पैदा हुआ। मैं तो दान पुण्य, हवन, पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के भी योग्य नहीं था। फिर मैं अच्छे कर्म कैसे करता? मैं तो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरता था। मैं जानता हूं भगवान कि मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने धरती पर नर्क भोगा है और आगे भी मुझे नर्क ही जाना है। लेकिन हे प्रभु, यहां भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार पलक झपकाकर स्वर्ग देखना चाहता हूं। इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो मुझे थोड़ी देर के लिए भी स्वर्ग ले जा सके। काम करने के बाद मेरे पास लोगों की सेवा करने का समय नहीं होता था। मैं बचा हुआ समय अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में बिताता था। उन्हें खाना खिलाता, उनके कपड़े बदलता। यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे मंदिर जाने का भी मौका नहीं मिला। मजदूर की बातें सुनकर
चित्रगुप्त ने अपनी किताब देखी और पूछा, हे मानव, ध्यान से सोचो और मुझे बताओ कि क्या तुमने कभी कोई अच्छा कर्म किया है। तब मजदूर को अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद आती हैं। फिर उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत भूख लगी थी। वह रोटी खाने बैठा ही था, तभी अचानक वहां एक बहुत कमजोर और बीमार कुत्ता टहलता हुआ आया, जो ठीक से चल भी नहीं सकता था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मेरी रोटी को ध्यान से देखने लगा। मैं समझ गया कि कुत्ते को बहुत भूख लगी है। मेरे भीतर से आवाज आई कि तुम बेजुबान जानवर को छोड़कर अकेले कैसे खा सकते हो। मैंने वह रोटी खुद खा ली। खाने की जगह मैंने उसे कुत्ते को खिला दिया। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट काम किया। मजदूर की बातें सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े आदर के साथ उसे स्वर्ग में ले गए और कहा, वास्तव में तुम ही स्वर्ग में रहने के हकदार हो। प्राणियों पर दया करना सबसे बड़ा पुण्य है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसे उसी का सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। लोगों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोभ, मोह और स्वार्थ के वश में किए गए अच्छे कर्म भी फलदायी नहीं होते। इसलिए ध्यान रखें कि जीवन में अच्छे कर्म अच्छी नीयत से करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से पैसा छीन लें या चुरा लें और उसे काम में लगा दें। आपने गलत काम करके किसी से वो पैसा लिया है और बाद में आप उस पैसे को दान में देकर भी नहीं उबर सकते। दोस्तों, स्वर्ग वही व्यक्ति जाता है जिसने निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा की हो। भले ही उसने अपने जीवन में एक भी पैसा दान न किया हो, लेकिन वो जितना भी करने में सक्षम था, अपनी क्षमता के अनुसार उसने जो भी काम निस्वार्थ भाव से किया, वही उसके मोक्ष का मार्ग तय करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद और नमोह बुद्धाई।